तो हे एवरीवन, जैसा कि लास्ट पार्ट में हैप्पी और नाना एक दूसरे के साथ बीच साइड पे घूम रहे होते हैं और उन्हें देख देख के बेचारी मिली तो पूरा जेलस हुई जा रही होती है। देन ये वाला पार्ट भी वहीं से स्टार्ट होता है कि वो उन लोगों के लिए टेबल रेडी करती है, उनके लिए खाना बनाती है और बेचारी उन दोनों को देख देख कर जेलस हुई जा रही होती है। देन तभी उसे लीफे का कॉल आ जाता है और वो उससे बात करने में बिजी हो जाती है और इधर सारा खाना जल भुन जाता है। देन जैसे ही हैप्पी और नाना घूम फिर के वापस आते हैं तो हैप्पी उससे पूछता है कि तुम्हारा खाना रेडी हुआ या फिर नहीं। तो मिली उसे कहती है कि हाँ ऑफ कोर्स। और जब वो उस खाने को देखती है तो उसके तो होश ही उड़ जाते हैं। तो हैप्पी उसे कहता है कि क्या हुआ, एंड जब वो उस जले हुए खाने को देखता है तो वो तो पूरा गुस्सा ही जाता है कि तुमने ये सब क्या कर दिया, हाँ तुम एक काम भी ठीक से नहीं कर सकती हो, नॉनसेंस कहेंगी। तो मिली उसे कहती है कि नहीं नहीं इतना भी नहीं जला है, हाँ तुम ये साइड वाला पार्ट खा सकते हो। तो हैप्पी उसे कहता है कि अच्छा मुझे दिखाना तो, क्योंकि अब ग्रिलिंग तो पूरी जल चुकी है तो मिली उसे कैसे खा सकती थी। देन वो उसे कहती है कि नहीं नहीं वो ना ये मैंने जानबूझ के थोड़े किया है। तो हैप्पी उसे फिर से ग्रिलिंग करने का बोलता है, पर फिर से ग्रिलिंग होगी कैसे, उनके पास तो सामान ही नहीं होता। तो हैप्पी उसे कहता है कि क्या बस इतना ही था, आर यू किडिंग मी, और अब हम लंच में क्या खाएंगे। हाँ, और दोनों फिर से झगड़ने लगते हैं। तो नाना दोनों को रोकती है एंड वो हैप्पी को कहती है कि कोई बात नहीं, हम होटल के लॉबी में चल के लंच कर लेते हैं। तो हैप्पी उसे कहता है कि तुमने कहीं ऐसी मेड देखी है यहाँ जो कोई भी काम ठीक से नहीं करती। तो नाना उसे कहती है कि हाँ कोई बात नहीं, इट्स ओके, एंड वो उसे अपने साथ लॉबी में लेके जाती है। देन दोनों अपनी टेबल पे बैठ जाते हैं। तो नाना वॉशरूम के लिए चली जाती है, बट सडनली उसकी तबीयत फिर से खराब हो जाती है। देन वो मिली को कॉल करके उसकी हेल्प का बोलती है एंड जल्दी वॉशरूम आने का बोलती है। तो मिली भी जल्दी से वॉशरूम जाती है एंड वो नाना को ऐसे देखकर उसे पूछती है कि क्या हुआ, एंड वो उसे उठने में हेल्प करती है। तो नाना उसे कहती है कि सॉरी मैंने तुम्हें परेशान किया ना। तो मिली उसे कहती है कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, एंड वो उसे कहती है क्या मैं हैप्पी को तुम्हारी हेल्प के लिए बुलाऊं। तो नाना उसे मना कर देती है एंड उसे कहती है कि तुम ना हैप्पी को कुछ भी मत बताना। तो वो कहती है कि ओके, एंड वो उसे अपने साथ वहाँ से लेके चली जाती है। और वहीं बेचारा हैप्पी तो नाना का वेट करते ही रह जाता है। देन वो सोचता है कि इतना टाइम हो गया वो अभी तक आई क्यों नहीं। देन वो उसे कॉल लगाने लगता है, पर फिर सोचता है कि चलो कोई नहीं, आ ही जाएगी। और वही मिली भी नाना को बीच साइड पे ले आती है एंड वो उसे कहती है कि क्या मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेके चलूं, पर नाना मना कर देती है। और वही हैप्पी भी नाना का वेट करते करते पूरा पक चुका था। देन वो उसे कॉल करता है। तो नाना उसे कहती है कि वो ना मुझे कुछ काम आ गया था, सॉरी मैं तुम्हारे साथ आज लंच नहीं कर सकती, एंड मैं ना वहाँ से निकल गई हूँ। तो ये सुनकर हैप्पी को तो पूरा शॉक ही लग जाता है एंड वो कहता है कि क्या तुम चली गई। देन वो कहता है कि चलो कोई बात नहीं, हम ना नेक्स्ट टाइम साथ में लंच कर लेंगे, एंड वो कॉल को कट कर देता है। देन नाना मिली को बताती है कि वो स्टडीज के लिए अब्रॉड जाने वाली है। तो मिली उसे कहती है कि क्या तुमने ये बात अभी तक हैप्पी को नहीं बताई है। तो नाना उसे कहती है कि नहीं मैंने अभी तक उसे नहीं बताया है, एंड प्लीज तुम भी उसे मत बताना, ओके। देन मिली भी ओके बोल देती है और तभी हैप्पी मिली को कॉल करता है और उसे पूछता है कि तुम कहाँ पे हो। तो मिली उसे कहती है कि वो ना मुझे बहुत ही भूख लगी थी तो मैं वहाँ से चली गई और तुम ना खुद से ही घर आ जाना, ओके। तो इस पर हैप्पी तो पूरा गुस्सा ही जाता है कि तुम भी चली गई, हाँ क्या तुम दोनों ने ही मिलके प्लान किया था कि तुम दोनों को ही साथ में भागना है। तो मिली उसे कहती है कि ये तुम क्या बोल रहे हो, हाँ, एंड चाबी ना फ्रूट्स बॉक्स में पड़ी हुई है तो तुम वहाँ से ले लेना, एंड कॉल को कट कर देती है। हाय बेचारा हैप्पी, ना घर का रहा ना घाट का। और मिली नाना को उसके होटल ड्रॉप करने के लिए चली जाती है एंड सीन कट होता है और नेक्स्ट हम फंगा को देखते हैं जो कि अपनी डेट पे जा रहा होता है, पर उसकी कार के पास यान उसका वेट कर रही होती है। तो फंगा उसे पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तो वो कहती है कि मैं ना एक्चुअली यहाँ पे तुम्हारा ही वेट कर रही थी, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो फंगा उसे बताता है कि उसके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है क्योंकि उसे ब्लाइंड डेट पे जो जाना है। तो यान उसे क्वेश्चन करती है कि क्या तुम सच में ये करना चाहते हो, ओके तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, एंड वो भी कार में बैठ जाती है। तो फंगा उसे कहता है कि क्या तुम सच में मेरे साथ चलोगी। तो वो कहती है कि ऑफ सीरियस, आज तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा स्पेशल डे है ना माय लव, तो मैं तुम्हारा सपोर्ट तो करूंगी, डोंट वरी। और सीन शिफ्ट होता है हैप्पी पर जो कि घर पहुंचकर मिली को मेड मेड बोल के बुलाया जा रहा होता है, पर वो होगी तो ना आएगी। देन वो सोचता है कि वो तो मुझसे पहले निकली थी ना, तो अभी तक घर क्यों नहीं पहुंची। एंड उसे सोफे के नीचे उसकी एक बुक पड़ी हुई मिलती है एंड जब वो उस बुक को ओपन करके देखता है तो उसमें तो मिली ने पूरा काटा पीटी कर रखी होती है। तो हैप्पी को उस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। देन वो उसके रूम में जाकर चेक करता है कि कहीं उसकी सारी बुक्स का तो यही हाल नहीं हो रखा, और उसे ना वो 1 मिलियन वाला कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है जो कि मिली और उसके बीच हुआ था कि मैं तुम्हें इस जॉब से नहीं निकालूंगा। तो उस कॉन्ट्रैक्ट को देखकर हैप्पी सोचता है कि मैंने ये कब साइन किया, मुझे कुछ याद क्यों नहीं है। देन हम फंगा को देखते हैं जो कि अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ अपनी न्यू गर्लफ्रेंड को सिलेक्ट करने जाता है। देन वो लड़की जैसे ही आती है तो इन दोनों एक दूसरे को हाय हेलो बोलते हैं एंड वो यान के बारे में पूछती है कि ये कौन है। तो फंगा उसे कहता है कि वो ना ये मेरी कजन है।
तो यान उसे कहती है कि आप ना ये समझो कि मैं यहाँ पे हुई नहीं, ओके, डोंट माइंड मी। और फंगा और वो लड़की एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। देन उन दोनों को ऐसे बातें करते हुए देखकर बेचारी यान तो पूरा पक ही जाती है। एंड उनकी बातें सुनने के बाद वो कहती है कि आई थिंक तुम दोनों ना एक दूसरे के लिए परफेक्ट हो। देन फंगा उसे चुप रहने का बोलता है, पर वो कहाँ मानने वाली थी। एंड वो उसे कहती है कि ब्रदर आई थिंक शी इज द वन फॉर यू। एंड वो उस लड़की को कहती है कि तुम ना मेरे भाई की वाइफ बनने के लिए ना एकदम परफेक्ट हो। तो वो लड़की भी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। एंड डेट खत्म होने के बाद फंगा यान को पूछता है कि तुम अभी क्या कर रही थी, हाँ, एंड तुम चाहती क्या हो। तो यान उसे कहती है कि कुछ भी तो नहीं, बट आई थिंक कि तुम दोनों ना एक दूसरे के लिए परफेक्ट थे ब्रदर। देन इस पर फंगा उसे कहता है कि तुम ज्यादा खुश मत हो, हाँ, बट इसकी नेक्स्ट वाली जो आएगी ना वो बेस्ट होगी। तो यान उसे कहती कि ओके ब्रदर, लेट्स वेट एंड सी। तो फंगा उसे बिल पे करने का बोल के वहाँ से चला जाता है। और सीन मिली पर शिफ्ट होता है, जो कि जैसे ही घर आती है तो हैप्पी तो पहले ही भरा हुआ बैठा होता है। देन वो उसे वहाँ छोड़ के आने के लिए सॉरी बोलने लगती है। तो हैप्पी उसे पूछता है कि हु आर यू, टेल मी, तुम कौन हो। तो मिली उसे कहती है कि तुम्हें पता नहीं है क्या कि मैं कौन हूँ। तो हैप्पी उसे चिल्लाते हुए कहता है कि तुम ना बस मेरे क्वेश्चन का आंसर दो, ओके। देन मिली उसे बोलती है कि मैं मिली हूँ तुम्हारी मेड। तो वो कहता है कि नहीं, इट्स इम्पॉसिबल, और ये सब इतना ज़्यादा सिंपल नहीं है जैसा कि तुम मुझे बोल रही हो। तुम्हारे जैसे लोग ना पहले अच्छी जॉब ढूंढते हैं एंड बाद में उन्हें ब्लैकमेल करते हैं। तो मिली को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता कि ये क्या बोले जा रहा है। देन वो उसे पूछती है तो हैप्पी उसे वो एग्रीमेंट दिखाता है एंड उसे क्वेश्चन करता है कि तुमने इस पे मेरे साइन क्यों किए, हाँ, एक्सप्लेन दिस, और ये मत कहना कि ये मेरे ही साइन है। तो मिली उसे कुछ बोल ही नहीं पा रही होती, क्योंकि ना तो वो उसे सच बता सकती है एंड ना ही वो उसे झूठ बोलना चाहती है। देन हैप्पी उसे कहता है कि यस, मैंने सही गेस किया, तुम इस एग्रीमेंट को यूज करके मुझे ब्लैकमेल करना चाहती हो ना, एंड मुझसे 1 मिलियन लेना चाहती हो, राइट। मैं तुम्हारे साथ कितना काइंड था, हाँ, एंड मैंने तुम्हें अपने घर में वापस भी ले लिया था और तुमने इसका फायदा उठाया, हाँ, एंड मेरे साथ ये सब कुछ किया। तो मिली उसे समझाने लगती है कि नहीं देखो, तुम जो समझ रहे हो ना ये वैसा नहीं है, बट अभी मैं तुम्हें ये सारा कुछ एक्सप्लेन नहीं कर सकती, पर बिलीव मी कि मैं तुम्हें हर्ट नहीं करूंगी। पर हैप्पी तो उसका कुछ सुन ही नहीं रहा होता एंड वो उसे चॉइस देता है कि या तो तुम अभी इस घर को छोड़कर जाओ, अदरवाइज मैं पुलिस को कॉल कर दूंगा एंड वो तुम्हें यहाँ से लेके जाएंगे। तो बेचारी मिली तो बस हैप्पी को ऐसे ही देखे जा रही होती है एंड वो घर छोड़ने का डिसाइड करती है और अपनी रूम में चली जाती है। देन उसे वो याद आता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने कैसे और कब साइन किया था एंड वो अपना सारा सामान पैक करने लगती है। और वहीं हैप्पी टीवी देखने लगता है तो उसमें उनकी किडनैपिंग वाली न्यूज़ ही आ रही होती है। जब उन्हें हॉस्पिटल शिफ्ट किया जा रहा होता है तो हैप्पी तो इस न्यूज़ को देख के पूरा शॉक्ड हो जाता है। देन उसके सर में पेन होने लगता है और वो जल्दी से मिली के रूम में जाता है एंड उससे इस किडनैपिंग के बारे में पूछता है। तो मिली तो पूरा इमोशनली हो जाती है एंड उसे लगा कि हैप्पी की मेमोरी वापस आ गई है और वो उसे कहती है कि क्या तुम्हारी मेमोरी वापस आ गई है, हाँ, तुम्हें मैं याद आ गई हूँ, राइट। तो इस पर हैप्पी उसे पूछता है कि क्या ये सब कुछ कब हुआ और मेरी मेमोरी लॉस कब हुई। तो मिली उसे पूछती है कि तो फिर तुम्हें हमारी किडनैपिंग के बारे में कैसे पता चला। तो वो कहता है कि मैंने ना अभी टीवी न्यूज़ देखा है कि तुम, मैं और नाना हम ना एक वेयर हाउस में थे और पुलिस ने हमें वहाँ से बचाया था। देन वो मिली को चिल्ला चिल्ला कर पूछने लगता है कि कम ऑन बताओ मुझे कि मेरे साथ क्या हुआ है, हाँ, एंड मेरी मेमोरी लॉस कब हुई है, कम ऑन टेल मी। तो मिली भी उसे रोते हुए बताती है कि हमारी किडनैपिंग के बाद से ना तुम्हारी मेमोरी लॉस हो गई एंड तुम मुझे एंड हमारी रिलेशनशिप को भूल गए। यू रिमेम्बर एवरीवन बट सिर्फ मुझे ही भूल गए थे। तो हैप्पी को तो इस पर बिलीव ही नहीं हो रहा होता एंड वो कहता है कि नहीं, इट्स इम्पॉसिबल। तो मिली उसे उसके भाई एंड फ्रेंड्स को कॉल करके पूछने का बोलती है। तो ये सुनकर तो हैप्पी वहाँ से भाग जाता है। देन मिली उसके पीछे जाती है कि कहीं वो खुद को हर्ट ना कर ले एंड वो हैप्पी को बोले जा रही होती है कि प्लीज़ पहले मेरी बात सुनो एंड तुम ड्राइव नहीं कर सकते, तुम अभी उस कंडीशन में नहीं हो। पर हैप्पी तो उसकी एक भी नहीं सुनता एंड वो कार लेके वहाँ से चला जाता है और बेचारी मिली उसके पीछे पीछे दौड़ती है पर वो तो निकल जाता है। देन वो इक्वा को कॉल करके बताती है कि हैप्पी को सारा कुछ पता चल गया है और वो अभी घर आ रहा है और वो भी वहाँ जाने के लिए टैक्सी देख ही रही होती है, पर तभी वहाँ पे फंगा भी आ जाता है। तो मिली उसे जल्दी से हैप्पी के पेरेंट्स के घर चलने का बोलती है और ये न्यूज़ ना नाना के पेरेंट्स को भी मिल जाती है कि वो किडनैप हो गए थे। तो नाना की मॉम उसे कॉल करके पूछती है कि तुमने अपनी किडनैपिंग के बारे में हमें क्यों नहीं बताया, हाँ, और हमें ये न्यूज़ देख के पता चला। एंड वो उसे अभी घर आने का बोलती है ताकि वो देख सकें कि नाना ठीक है या फिर नहीं। पर नाना की तबीयत ना बिल्कुल भी ठीक नहीं होती, लेकिन उसकी मॉम भी पूरा रोए जा रही होती है तो वो ओके बोल देती है। देन नाना के डैड उसकी मॉम को कहते हैं कि देखा तुमने, तुम्हारी इडियट बेटी उस हैप्पी के लिए मरने वाली थी। तो नाना की मॉम उन्हें चिल्लाते हुए कहती है कि शट अप, ये सब आप ही की गलती है। आपको तो स्टार्टिंग से ही पता था कि हैप्पी नाना को प्यार नहीं करता, पर नहीं, आपने तो हमेशा ही नाना को अपने सर पे चढ़ा के रखा एंड उसे हैप्पी को चेस करने में उसकी हेल्प की और अब देखिए क्या हो गया। एंड अब आप इसके लिए भी नाना को ही ब्लेम कर रहे हो, हाँ।
और इतनी ज़्यादा डांट सुनने के बाद वो कहते हैं कि ये सब मैंने इसीलिए किया ताकि वो खुश रहे, बट आई डोंट एक्सपेक्ट कि वो इतनी ज़्यादा आगे चली जाएगी। एंड वहाँ से चले जाते हैं। और नेक्स्ट हम देखते हैं कि हैप्पी घर आता है तो वो इक्वा को पूछने लगता है कि क्या मेरी मेमोरी सच में लॉस हो गई है, कौन सी मेमोरी लॉस हो गई है, टेल मी ये सब कुछ क्या हो रहा है। एंड उसके माइंड में तो हज़ारों क्वेश्चंस चल रहे होते हैं और इक्वा उसे बैठने का बोले जा रहा होता है, पर वो तो कुछ सुन ही नहीं रहा होता। तो मिस्टर यू उसे चिल्लाते हुए कहते हैं कि आई नो कि तुम्हारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, पर तुम ना थोड़ा काम डाउन हो जाओ, ओके। तो हैप्पी उन्हें पूछता है कि इसको कितना टाइम हो गया है। हाँ, देन वो उसे बताते हैं कि जब तुम्हें हॉस्पिटल में होश आया था ना, यू लॉस योर मेमोरी। देन वो पूछता है कि ये सब कैसे हुआ। तो इक्वा उसे बताता है कि ये सब मिली से स्टार्ट हुआ। फंक्शन उसका एक्स बॉयफ्रेंड था और वो मिली से शादी करना चाहता था, पर सडनली मिली और तुम एक दूसरे को मिली और वो तुम्हारी मेड बन के तुम्हारे घर पे रहने लगी एंड तुम दोनों एक दूसरे को डीपली प्यार करने लगे। और वो उसे सब कुछ एक्सप्लेन करता है और वहीं नाना भी अपनी मॉम को मिलने आती है। तो वो उसे पूछने लगती है कि क्या तुम ठीक हो, तुमने हमें बताया ही नहीं इस सब के बारे में और तुम्हारे साथ इतना कुछ हो गया, सो मैनी क्वेश्चंस। तो नाना उन्हें कहती कि प्लीज मॉम आप रो मत, मैं ठीक हूँ। तो उसकी मॉम उसे समझाती है कि देखो तुम ना हैप्पी को चेज करना छोड़ दो, पर नाना कहती है कि नहीं, मैं उसे नहीं छोड़ सकती, मैं उसके लिए ना कुछ भी कर सकती हूँ। देन तभी उसके डैड भी वहाँ पे आ जाते हैं एंड वो उसे कहते हैं कि तुम अपनी मॉम की बात मान क्यों नहीं लेती। हाँ, तो नाना पहले तो उन्हें गुस्से में देख रही होती है, बट सडनली वो उन्हें इमोशनल होती हुई कहती है कि मॉम डैड आई नो कि मैं गलत कर रही हूँ और डैड मैंने ना आपको बहुत ही ज़्यादा परेशान किया है, आई नो, और पास्ट में मुझे जो भी करना था आपने वो सब कुछ मुझे करने दिया एंड मुझे लगता था कि वही सही है। आई डोंट नो दैट कि आपने मेरे लिए कितना कुछ किया है। एंड वो उन्हें सॉरी बोलती है और कहती है कि मैंने जल्दी जाने वाली हूँ, बट आई होप कि मेरे जाने के बाद यू विल बी हैप्पी। तो उसकी मॉम उसे पूछती है कि पागल लड़की तुम कहाँ पे जाने वाली हो। तो वो उन्हें कहती है कि आई डोंट नो एंड वो वहाँ से जाने लगती है। तो उसकी मॉम यहीं पे रुकने का बोलती है, पर नाना उन्हें कहती है कि नहीं, मुझे ना कुछ काम है, मैं बाद में आती हूँ। एंड वो वहाँ से चली जाती है और बाहर जाकर ना वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाती है एंड वो रोते हुए अपने पेरेंट्स को सॉरी सॉरी बोले जा रही होती है, क्योंकि वो उन्हें सच बताकर दुखी नहीं करना चाहती थी। और वहीं मिली और फंगा भी घर पहुंच जाते हैं। तो सब एकदम शांति से बैठे होते हैं। देन हैप्पी उसके पास आता है और उसे कहता है कि मुझे ना डैड और भाई ने सब कुछ बता दिया है कि हम एक दूसरे को प्यार करते थे। तो मिली उसे सॉरी बोलती है कि सॉरी, तुम्हें ये सब कुछ ऐसे पता चला। तो हैप्पी उसे कहता है कि मुझे ये एक्सेप्ट करना होगा कि मेरी मेमोरी लॉस हो गई है, बट आई कांट रिमेम्बर कि तुम मेरे लिए क्या हो एंड मैं तुम्हें बिल्कुल ही भूल चुका हूँ और मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ तुम मुझे याद आ ही नहीं रही हो। तो मिली उसे कहती है कि ठीक है, कोई बात नहीं, तुम्हें जितना टाइम चाहिए ना तुम ले लो, मैं वेट कर सकती हूँ। तो हैप्पी उसे थैंक्स बोलता है और अपने रूम में चला जाता है। तो फंगा उसके रूम में जाता है एंड उससे अपना फ़ोन मांगता है एंड उसे कहता है कि मुझे ना तुम्हारा फ़ोन रीसेट करना है ताकि तुम्हें पता चले कि तुम मिली को कितना ज़्यादा प्यार करते हो। और ये वाला पार्ट यहीं पे एंड होता है। सी यू फॉर द नेक्स्ट वीडियो, सायोनारा, बाय बाय।